हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं प्रश्न बताऊंगा सभी के सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, आप हमसे पूछते हैं कि सर ये वाले जो प्रश्न आपने बनाए ये किस एग्ज़ाम के लिए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करें, किसी भी स्टेट लेवल की, सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए हमारे क्वेश्चन ज़रूरी रहते हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब भी ज़रूरी है, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं जब भी ज़रूरी है, यूपीएसआई, यूपीएसएससी या एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए प्रश्न हमारे ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, रेगुलर देखिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 25% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 3025 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। वो मूल संख्या क्या है वो आपको पता करनी है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 25%, इनको सॉल्व कीजिए। 25% को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या रहेगा, 25% का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 25 एकम 25 कटेगा, 25 चौके 100, ये हो गया 1/4। ठीक है। नीचे वाली क्या होती है, मूल संख्या। क्लियर। नीचे वाली दोस्तों क्या होती है आपकी मूल संख्या। तो मूल संख्या आपको पता चलेगी कितनी है, 4 है। ठीक है। और एक संख्या में क्या कर रहे हैं, 25% स्वयं में जोड़ रहे हैं। जब हमारी मूल संख्या 4 है और 4 का 25% दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 में 1 जोड़ने पर संख्या हमारी कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। ठीक है। आप समझिए, हमारी मूल संख्या कितनी है, 4, और 4 का 25% कितना होगा, 1। 50% 2 हो जाएगा, 75% 3 और 100% 4। तो मूल संख्या 4 है, 4 का 25% 1। तो हम क्या कर रहे हैं, संख्या में उसके 25% को जोड़ रहे हैं। तो संख्या कितनी हो जा रही है, 5, और यहाँ पर संख्या कितनी हो जा रही है, 3025। तो 5 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3025 के हो जाएगा। ठीक है। 5 बराबर 3025, तो 1 का मान निकाल लीजिए कितना होगा, 5 बराबर 3025, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 605। 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से इसमें डिवाइड दीजिए, 5 छिक्के 30 कटेगा। ठीक है। 2 में नहीं जाएगा, 0 25, 5 पच्चे 25। 1 बराबर 605 आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। और मूल संख्या है कितनी, यहाँ पर 4। मूल संख्या कितनी है, 4। जब 1 बराबर 605 तो 4 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 605 का आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए। क्लियर। 605 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, तो हो जाएगा 2420। ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी मूल संख्या निकल के आ गई 2420। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना अधिक तेजी से भर सकता है। देखिए आपके पास 2 पाइप हैं, ये हो गया पाइप ए, ये हो गया बी। ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना अधिक तेजी से भर सकता है। अगर पाइप आपका बी 1 भरता है तो ए क्या करेगा, 3 गुना तेजी से अधिक, तो ये 3 भर देगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इनका रेशियो निकल के आ गया, बी 1 भरेगा तो ए क्या करता है, 3 गुना अधिक तेजी से भर रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर सकती हैं। देखिए बी का 1 मिनट का काम 1, ए का 1 मिनट का काम 3, और दोनों का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 4। और दोनों मिलकर पाइप को कितने में भर रहे हैं, 36 मिनट में। 1 मिनट में दोस्तों कितना भर रहे हैं, 4, तो 36 मिनट में कितना भरेंगे, 36 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 भरेंगे। देखिए दोनों ने मिलकर 36 मिनट में भर दिया। अब भर दिया का मतलब क्या है दोस्तों, काम पूरा हो गया। तो काम था कितना, 144 काम था टोटल। भरने के लिए जो काम था वो 144 था टोटल। ठीक है। कितना था, 144 था। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा काम 144 था। अब प्रश्न में पूछा क्या है, धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। जो धीमा पाइप है वो 1 मिनट में कितना भरता है, 1 भरता है। तो 144 को भरने में कितना समय लगेगा, 144 मिनट का समय लेगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर पूछ ले तेज वाला पाइप, तो टंकी तो आपकी 144 की है, जो तेज वाला पाइप है 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3। तो 144 को भरने में कितना लेगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा 24, 3 छिंग 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, 48 लेगा।
धीमा पाइप टंकी को भरने में 144 मिनट लेगा और जो आपका तेज वाला पाइप है वो टंकी को भरने में 48 मिनट लेगा। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि A अनुपात B बराबर 3:2। देखिए A अनुपात B बराबर 3:2, 3:2 ये इनकी वैल्यू दे रखी है और आपको यहाँ दे रखा है 3A माइनस 2B रेशियो 2A माइनस B किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये 3A माइनस 2B दे रखा है, अनुपात में दे रखा है 2A माइनस B। तो अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा भी होता है, ये आपको मालूम है क्या होता है, बटे में भी लिख सकते हैं। अगर अनुपात में कोई संख्या है तो उसे हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो 2A माइनस B इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3A है, A का मान आपको कितना दे रखा है 3, तो A की जगह हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 2। B का मान 2 है तो B की जगह B का मान लिख देंगे 2, बटे में आ जाइए 2 इंटू A का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, माइनस B का मान कितना है, B का मान 2 है, लिख दिया। अब सॉल्व कीजिए, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी का 4 हो जाएगा, बटे में 2 त्रिक का 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, 5/4 का मतलब क्या है 5:4। ये आपका दोस्तों क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 5:4 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 6 गुने 5 की पावर 7 और 2 की पावर 5 गुने 3 की पावर 5 का HCF क्या होगा। ठीक है, HCF पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न तो एग्जाम में आपको मालूम है किस तरीके से पूछे जाते हैं, मतलब बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी शिफ्ट हो आपकी, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे, सेकंड शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। अब इन्हें करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आप कॉमन देखिए, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3, यहाँ 3 की पावर 6, यहाँ 3 की पावर 5। तो आपको करना क्या है, कभी भी आपसे HCF पूछा जाए तो जो सबसे अधिक बार दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा बार दिया गया है उसे ले लीजिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ 5, यहाँ पर 2, तो सबसे ज़्यादा बार क्या दिया गया आपको 3 ही दिया गया है, तो हमने 3 ले लिया। यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 5, क्या लेंगे 5 लेंगे, छोटी वाली पावर। याद रखिएगा जो सबसे अधिक है उसे लेंगे और जिसकी पावर सबसे कम है अधिक में उसे लेंगे। अब 3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक का 27, 27 त्रिक का 81 और 81 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 243। ये आपका क्या आ गया सही आंसर, 243 दे रखा बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान है। देखिए मैंने आपको बहुत बारी अलजेब्रा के प्रश्न कराए हैं। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट देखेंगे अलजेब्रा की, अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया कि x प्लस 1/x बराबर 2। हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें x प्लस 1/x बराबर 2, यहाँ पर 2 दे रखा हो, यहाँ पर क्या दे रखा हो 2 दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे x = 1 मान लेंगे वहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर 2 दे रखा हो, अगर यहाँ पर -2 दे रखा हो, 2 की जगह -2 हो, प्लस की जगह माइनस में हो, तो आप x बराबर -1 मान लेंगे। आगे दोनों बात समझ में, तो हमारे यहाँ प्लस में 2 दे रखा है तो x बराबर हम +1 मानेंगे। अब x बराबर 1 है तो कंडीशन रखिए, x की जगह हम 1 रख सकते हैं, यहाँ 1 है ऊपर, यहाँ x की जगह 1 रख सकते हैं, बराबर कितना है 2। 1 + 1 कितना होता है दोस्तों 2 होता है, तो 2 बराबर 2 क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1, x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 5 2 n 1 9 से विभाज्य है तो n का मान क्या है।
देखिए 9 से विभाजित होने वाली, तो 9 से विभाजित संख्या कौन सी होंगी? या तो 9 होगी, या 18 9 से विभाजित होगी, या 27 होगी, या 36 होगी, या 45 होगी। मतलब कहने का यह है जो संख्या 9 के मल्टीपल में होंगी वही तो 9 से विभाजित होंगी। क्लियर? 9 होगा आपका योग तो 9 से कटेगी, आपका योग 18 होगा तब 9 से कटेगी, 27 होगा तब 9 से कटेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 5 2 n 1। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 5, मैंने 5 ले लिया, 2 दे रखा है प्लस 2 कर दूंगा, प्लस n दे रखा है, मैंने यहाँ n लिख लिया, यहाँ 1 दे रखा है प्लस 1 कर लिया। ठीक है, अब मैं सभी को जोड़ूं, 5 और 2 7, 7 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। अब 8 हो गया तो मैं n की जगह कितना रखूं कि 9 से डिवाइड हो जाए? भाई 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 हो गया, प्लस का कितना n, 8 प्लस n ही तो आएगा। अब 8 तो हमारे पास पहले से है, n की जगह मैं कितना रखूं कि 9 से कट जाए? 8 पहले से है, प्लस अगर मैं n की जगह 1 रख दूं कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 आपका 9 से कट जाएगा, तो n की जगह मैं 1 रख सकता हूं। पहला ऑप्शन सही हो गया। n का मान पूछ रहा था कितना है? 1 है। समझ में आई सभी की बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 8c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? देखिए इस तरीके से अगर आपको संख्या दे रखी है तो उसे करने का तरीका क्या है? देखिए a b c, a अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 2a, ठीक है, यहाँ पर 3b और यहाँ पर 8c। अब यहाँ पर 2a दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 2a दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इसे 1 के बटे में 2 लिख सकता हूँ। अनुपात ये 3b है तो 3b का मतलब क्या है? मैं इसे 1 के बटे में 3 लिखूँगा। 8c है तो 8c का मतलब क्या है? मैं 1 के बटे में 8 लिखूँगा। क्लियर? कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो, 2a है तो 2 को बटे में रखिए 1 के, यहाँ पर 3 है, 3 को बटे में रखिए 1 के, 8 है, 8 को बटे में रखिए 1 के। ठीक है, लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे? आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए। 2 3 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 24। ठीक, 2 से 24 को कटाएंगे, 12 बार में कटेगा, 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही रहेगा। 3 से कटाएंगे 24 को, 8 बार में कटेगा, 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8। 8 से कटाएंगे 24 को, 3 बार में कटेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3। तो a का रेशियो 12, b का आ गया 8, c का आ गया 3। 12 रेशियो 8 रेशियो 3, ये आपके प्रश्न का आंसर है 12 8 3। देखिए किस ऑप्शन में? 12 8 3 डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने पेन को 4 दोस्त a b c और d में 1/3 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटता है। किस व्यक्ति के पास पेन की न्यूनतम संख्या होगी? मतलब कम से कम संख्या किसके पास होगी? तो आपके पास 4 दोस्त हैं, a b c और d, ये आपके पास दोस्तों 4 दोस्त हैं। चारों का रेशियो दे रखा है 1/3 1/4 1/5 और 1/6, ये आपके पास रेशियो दे रखा है। अब रेशियो कभी भी इस तरीके से बटे में नहीं होता है, तो उसको सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो 3 4 5 6 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 60 को कटाऊंगा मैं, 20 बार में कटेगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई 20 ही रहेगा। 4 से कटाऊंगा 60 को, 15 बार में कटेगा, 15 का 1 में मल्टीप्लाई 15। ठीक है, 5 से कटाऊंगा 60 को, कितनी बार में कटेगा? 12, 12 का मल्टीप्लाई 1 में 12। 6 से 60 को कटाऊंगा 10 बार में कटेगा, 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये इसका रेशियो निकल के आ गया। 20 15 12 और 10, ये इनका रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि किस व्यक्ति के पास पेन की न्यूनतम संख्या होगी? ए बी सी डी, इन चारों में से सबसे कम हिस्सा किसको मिलेगा? अब देखिए 20 15 12 10, सबसे कम किसके पास है हिस्सा? 10। किसके पास है? डी के पास है। तो डी को दोस्तों सबसे कम हिस्सा मिलेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।